हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऊपर। जो क्लास 10th की हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कौन सी फुल स्कोर सीरीज, जिसके अंदर हमने आज हमारा टॉपिक जो रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हम प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपकी वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं। बेटा अब से कंटिन्यू आएंगी। हुआ क्या था कि आपके सीनियर्स हैं जिनकी अभी 10th के एग्जाम है, उनका साइंस का एग्जाम पेंडिंग था, तो उनके कंटेंट के अंदर हम और हमारी टीम लगी हुई थी। आज से जो वीडियोस का जो सिलसिला है आपके लिए कंटिन्यू चलेगा। आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यही है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जगह आप लिख लीजिए इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती क्या है? हम एक टर्म को बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसका नाम मैंने आपको बता रखा है। वो क्या है? आपकी क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन के अंदर होता क्या है? रिएक्शन के अंदर होता है आपका दो रिएक्टेंट मिलते हैं, दो रिएक्टेंट मिलेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। प्रोडक्ट का क्या कर देंगे? ये लोग फॉर्मेशन कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इक्वेशन के अंदर क्या होगा? इक्वेशन के अंदर इन्हीं रिएक्टेंट्स को किस किस फॉर्म में लिखना? सिंबल्स की फॉर्म में। सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, वो क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर। अब बात तो यहां चल रही है कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। जैसे मैं बात करूं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 को जब मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो इसका फॉर्मेशन करेंगे ये 2H2O का, या मैं कहूं यहां पर H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हमें बैलेंसिंग का मतलब समझना है। तो बैलेंसिंग का मतलब हमें बताता है कि जितने अमाउंट के अंदर दोनों रिएक्टेंट है उसका टोटल यहां क्या होगा? उतने ही अमाउंट के अंदर ये प्रोडक्ट होंगे। आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही कहता है कौन सा लॉ? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या काम करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अब हमें यहां पर बात करनी है। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां क्या है? मेरे पास हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं? 2 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। बट यहां पर देखा मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के तो हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के तो है, बट ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल है। तो जितनी अमाउंट में मेरे पास रिएक्टेंट है उतनी अमाउंट में मेरे पास प्रोडक्ट नहीं बन रहा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको क्या कराता हूं? इसको रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो लिखिए, ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यहां से शुरू कर देते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, हैज एन इक्वल
number of atoms, a balanced chemical equation has an equal number of atoms in the reactant and product, in the reactant and प्रोडक्ट। देखिए क्या कहता है, केमिकल बैलेंस इक्वेशन कौन सी होगी जहां पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे और इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ मैंने बता दिया क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है, टोटल मास, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा मैं, टोटल मास इन मास ऑफ द एलिमेंट्स, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स in a chemical reaction total mass of the elements in a chemical reaction total mass of the elements in a chemical reaction has to be equal to the total mass of किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। जितना मास आपके पास एलिमेंट्स का है रिएक्टेंट के अंदर, उतना ही मास आपके पास टोटल होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। इन ए प्रोडक्ट, यही लिखेंगे हम, इन ए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, ऑब्लिक इक्वेशन। क्लियर है? और इसके अंदर अलावा मैं क्या कह सकता हूं, on the other words total number of atoms of each element remain the same in the reactant and product और before और after chemical reaction। बात तो सेम ही है कि भैया जितने नंबर हमने लिए उतने ही नंबर हमें मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको पता लगेगा बैलेंस क्या होती है और अनबैलेंस क्या होती है। रब कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना? चलिए रब कर देते हैं। यस, तो देखिए अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक रिएक्शन की Zn का मतलब होता है जिंक प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। अब इसको क्या कहते हैं, जिंक। क्या कहते हैं बच्चों, जिंक कहते हैं। Zn को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और ZnSO4 को क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। इसको क्या कह दूंगा मैं, जिंक सल्फेट कह दूंगा, और इसको कह दूंगा हाइड्रोजन। इसको क्या कह दूंगा मैं, हाइड्रोजन कह दूंगा। Zn प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन कराई, ZnSO4 प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ। ये पूरी एक इक्वेशन है मेरी, क्या है, इक्वेशन है, जिसके अंदर मैंने क्या लिया। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखूं तो मेरे को सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, एक कोई काम करना पड़ेगा जिससे मुझे पता लगेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है मेरी। तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूं, चार्ट बनाता हूं। एक छोटी सी टेबल बनाओगे आप लोग,
जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि क्या मेरी रिएक्शन या इक्वेशन मेरी क्या है, बैलेंस्ड है या नहीं है। इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मेरे रिएक्टेंट, सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है मेरा, दो चीजें बन गई, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिख दीजिए फटाफट, क्या लिखोगे, एलिमेंट, रिएक्टेंट और ये क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। तो एलिमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट है जिंक, Zn ले लिया मैंने। सबसे पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास, Zn है। उसके बाद मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद मेरे पास क्या है, सल्फर है। उसके बाद मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। चारों एलिमेंट्स लिख दिए या नहीं लिखे बच्चों? चार एलिमेंट्स थे, जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था और ऑक्सीजन था, चार एलिमेंट्स है। पहला रिएक्टेंट के अंदर देखो जिंक की अमाउंट कितनी है, कितने है जिंक, एक जिंक प्रेजेंट है। कितना जिंक प्रेजेंट है बच्चों, एक जिंक प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन कितना है, चलिए पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखते हैं। जिंक कितना है, एक है, और प्रोडक्ट में भी कितना है, एक है। बैलेंस्ड है यहां तक। दूसरे स्टेप में आए हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, दो एटम्स है। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं, दो एटम्स हैं, दोनों बराबर हैं अभी तक। सल्फर पे आए, सल्फर के यहां कितने हैं, वन है, और यहां पर भी कितने हैं, वन है, तो वन और ये भी वन, तीन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहां पर फोर हैं और यहां पर भी फोर है, यहां पर फोर है और यहां पर भी फोर है। तो देख रहे हो आप लोग कि एक रिएक्टेंट का एक एटम यहां पर है तो एक एटम प्रोडक्ट के अंदर बना। हाइड्रोजन रिएक्टेंट का एक एटम यहां पर है तो ये दो एटम यहां पर है तो दो एटम यहां बने। सल्फर का एक एटम यहां पर है तो सल्फर का एक एटम यहां बना। ऑक्सीजन के चार एटम है तो ऑक्सीजन के यहां पर कितने एटम्स बन गए, चार एटम्स बन गए। क्लियर हुई कोई चीज कि मतलब ये रिएक्शन मेरी क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, बैलेंस्ड रिएक्शन है। लिख दीजिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, बैलेंस रिएक्शन कहूंगा। नोट कर लो इस एग्जांपल को, उसके बाद समझते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। हो गया होगा यहां तक नोट। चलिए थैंक यू बच्चों, नोट किया आपने फटाफट। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे पास, इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को बच्चे मेरे। चलिए अब बात करता हूं मैं यहां पर किसकी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन की। हेडिंग क्या है मेरी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अनबैलेंस्ड केमिकल, अनबैलेंस्ड केमिकल equation, unbalanced chemical equation has an unequal number of, has an unequal number of atoms, unequal number of atoms in element of reactant and product, in element of reactant and product। एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनइक्वल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल पीछे लिखा था, कौन सा लिखा था एग्जाम्पल, मैंने लिखवाया था H2 + O2। क्या प्रोडक्ट बनवाया था मैंने, H2O बनवाया था। क्या बनवाया था,
H2O। अब इस रिएक्शन को मुझे चेक करना कि ये बैलेंस है या नहीं है, क्या इनके अंदर एटम्स के नंबर काउंट है या नहीं है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे जिस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। और उस मेथड में हमने किया क्या था वो थोड़ा सा देखते हैं। फटाफट से व्हाइट बोर्ड को हल्का सा साफ कर लें, ज्यादा ही गंदा हो गया। चलिए साफ हो गया फटाक से, है ना। अब यहां पर मैं देखूं, एक टेबल बनानी है मुझे, जैसी मैंने पिछली बार बनाई थी उतनी ही बड़ी मेरे को टेबल बनानी है और उसके अंदर मुझे देखना है कि क्या ये मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। चलिए, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दे। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया। तो देखो अब यहां पर एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। दो ही एलिमेंट है या तीसरा भी कोई है? दो ही है बच्चों, दो। तो पहले में हाइड्रोजन के नंबर देखो कितने हैं। रिएक्टेंट में 2 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के देखो कितने हैं, 2 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। अब प्रोडक्ट के अंदर देखता हूं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मतलब क्या इक्वल नंबर मिला यहां पर एटम्स का? नहीं मिला। क्या नहीं हुआ? इक्वल नंबर नहीं मिला। अब करूं क्या मैं? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, तब पता लगेगा कि इक्वल नंबर नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो अभी मैं आपको कराऊंगा कि कैसे बैलेंस होती है। अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। नोट कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ले लें एक एग्जाम्पल और? चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। बच्चों मजा आ रहा है ना साइंस पढ़ने में? अभी इनके हम जब क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे और मजा आएगा। रिएक्शन क्या है मेरी, Fe प्लस H2SO4, H2O लिख देते हैं। चलिए, Fe प्लस H2O, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? Fe2O3 Fe3O4 सॉरी Fe3O4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना। Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पर मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसी तरह से लिखने, एलिमेंट लिखकर रिएक्टेंट और उनके प्रोडक्ट डालने। चलिए डालें फिर, तो कर देते हैं काम शुरू। एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से हैं? Fe है, आयरन, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। चलिए सबसे पहले रिएक्टेंट में देखते हैं कितना कितना नंबर है और फिर प्रोडक्ट में चेक करेंगे तो पता लगेगा कौन सी रिएक्शन बैलेंस है या ये अनबैलेंस रिएक्शन का एक टाइप है। तो पहला काम किया मैंने Fe के अंदर। Fe कौन सा है मेरे पास? यहाँ 1 है। कितने एटम्स हैं? 1 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। इतने ही बनते हैं क्या? 1 2 1 बन गए। अब मेरे को प्रोडक्ट में चेक करना है। Fe यहां कितने एटम से? 1 था। यहां कितने हो गए? 3 हो गए। तो लिख दो, ये हो गए 3 एटम्स। ऑक्सीजन यहां कितने? चलिए हाइड्रोजन देखें, यहां कितने थे? 2 थे। यहां कितने हैं? 2 हैं। बराबर पड़े हैं हाइड्रोजन बेचारे। ऑक्सीजन की बात करें, कितना था ऑक्सीजन? 1 था। यहां जाने के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। ये रिएक्शन क्या है मेरी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है। नोट कर लो भैया। फिर सीखते हैं कि इनको बैलेंस किया कैसे जाए। अब बैलेंसिंग तो आनी चाहिए हमें। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखते हैं आपका कितना चैप्टर पड़ा है, कितने दिन में करा देंगे। चलिए हो गया यहां तक। अब देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाए। हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हेडिंग लगा लो, हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चा हेडिंग क्या बन गई? हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस कर सकते हो आप, पता होना चाहिए। इसके लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड को मैंने अभी बताया, उस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम होता है बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। चलिए करें काम उसके ऊपर। फिर कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा यहां पर एग्जाम्पल मेरा है H2O के। सबसे पहले H2O फॉर्मेशन दिखा रहा हूं। रिएक्शन क्या होगी मेरी? H2O के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन मेरी होती है H2 प्लस O2। सिंपल से चलेंगे, हार्ड तक चलेंगे। H2 प्लस O2 एरो H2O, H2 प्लस O2 एरो H2O। यही होती है क्या? बता देना, मुझे आती नहीं है। तो इसके अंदर देखूं मैं, सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ERP, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है। एलिमेंट कितने हैं मेरे पास? हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट क्या है मेरा? ऑक्सीजन है। एक एलिमेंट मेरा क्या है? हाइड्रोजन है और एक क्या है मेरा? ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में इसके एटम्स कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट में इसके एटम्स कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। भैया ये तो अनबैलेंस्ड है। सर आपने कहा था केमिकल रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर की इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होनी चाहिए। क्यों? किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ये यहीं से कहानी घूमती है। इसके लिए मेथड लगा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो करना क्या है? सबसे पहले मेरे पास जो चीज बैलेंस नहीं है उसको यहां पर मैं एक स्टेप में लिखने की कोशिश करता हूं। यहां तक मेरी क्लियर है रिएक्शन आपको? चलिए, तो यहां पर H2 प्लस O2 एरो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। H2 प्लस O2 एरो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एलिमेंट कौन कौन से थे मेरे पास? हाइड्रोजन था और यहां पर मेरे पास क्या था? ऑक्सीजन था। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दीजिए। रिएक्टेंट के अंदर इसका नंबर कितना था? 2। इसका नंबर कितना था? 2। ऑक्सीजन का 2 और यहां पर 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 हो जाए? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या है? यहां पर इसको अकेले को यूं करके आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। या आप सोचो कि मैं एक काम करता हूं कि इसको ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं। गलत हो जाएगी रिएक्शन, गलत हो जाएगी। कैसे बैलेंस करें सर? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ काम नहीं करना, सिर्फ इसके आगे क्या लगा देना है? स्टार्टिंग के अंदर मल्टीप्लाई 2 या 2 लिख देना है। सिर्फ सिंपली 2। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया हमने। अब यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? H2 प्लस O2 एरो 2H2O। यही है एलिमेंट मेरे पास। हाइड्रोजन के एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट के अंदर 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे और यहां कितने हैं? 2 हो गए। अब करूं क्या सर मैं? सर आपने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मैंने कर दिया, बट कैसे हुआ? समझ ही नहीं आया सर। ये कहानी कहां गोल होगी हमारे? तो बेटा देखो, यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 को 4 हो जाए 2 से। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड होगी। कौन सी? ये वाली। 2 लगाते ही, 2 से मल्टीप्लाई करते ही रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस होगी। इसको यहां मल्टीप्लाई 2 दिखाएंगे हम। समझ आया? कुछ समझ आया ना? चलिए, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना? चलिए, मैं 3 से 4 रिएक्शंस लिखता हूं, यहां पर आप सॉल्व कीजिएगा और कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मेरी रिएक्शन सही थी या गलत थी। लिख दूं रिएक्शंस? ट्राई करोगे? हार्ड भी लिखूंगा, इजी भी लिखूंगा। आपको अगर और रिएक्शन के टाइप चाहिए, रिएक्शन चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैट ग्रुप मेरा मेंशन है, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, चैट ग्रुप में भी मिल जाएगा। चलिए, रिएक्शन लिखता हूं मैं।
Fe प्लस, पहली रिएक्शन कौन सी लिखी जाए? पहली रिएक्शन लिखी जाए यहां पर आपके लिए, हाँ जी, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, किसका प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर? पहली रिएक्शन का टाइप है, एग्जांपल घर से करना है। CO2 प्लस H2O का रिएक्शन कराया, C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा, प्लस O2 प्लस क्या बनेगा? H2O, O2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्राई करना। दूसरी रिएक्शन है मेरी कैसी? CH4 प्लस O2, मीथेन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा? H2O प्लस क्या प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा यहां पर? हीट एनर्जी, हीट बन जाएगी। ये हीट का साइन होता है, ये क्या है? हीट है। ये क्या है? हीट है। हो गया। नेक्स्ट की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर, 4 रिएक्शन लिखूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे इनको। कौन सी रिएक्शन लिखी आप? KClO3, KClO3 जब रिएक्शन कर रही है MnO2 के अंदर, मैं MnO2 की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? KCl प्लस कौन सी बन जाएगा? O2, KCl प्लस O2। फोर्थ रिएक्शन में लिख रहा हूं यहां पर, फोर्थ रिएक्शन में लिखता हूं AgCl, Ag प्लस Cl2। पांचवी रिएक्शन में लिख रहा हूं आपके लिए यहां पर, 5 रिएक्शन बहुत हो जाएंगे आज की क्लास के लिए। MnO2 भी, चलिए ये नहीं लिखती, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? BaSO4 प्लस क्या प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा? HCl। 5 रिएक्शन है, पांचों रिएक्शंस आपको सॉल्व करनी है और बताना है कि सर हमसे सॉल्व हो गई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये पांचों की पांचों रिएक्शंस आपको सॉल्व कराऊंगा। आई होप समझ आया होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आया है, तो लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।